हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे कान्हा जी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें, ढेर सारी खुशियाँ दें सभी को। तो मेरे कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है। आज दिन है बुधवार, तो मेरे कान्हा जी ने हरे रंग की पोशाक पहनी है। आप लोग दर्शन कर लीजिए और एक बार बोल दीजिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे शब्द से ना मेरे कान्हा जी को बहुत खुशी मिलती है। मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा जी बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सुबह की पूजा पाठ तो हो गया था। पतिदेव जी भी पूजा करके चले गए हैं। दिया जल रहा है, पतिदेव जी ने ही जलाया था दिया। पर जो कान्हा जी का श्रृंगार होता है ना, वो मैं अपने पतिदेव जी के ऑफिस जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तसल्ली से मैं कान्हा जी का श्रृंगार करती हूँ। मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और एक गृहिणी क्या ना, सुबह की जो लाइफ होती है ना, बहुत भागम भाग वाली होती है, तो उतना मौका मिल नहीं पाता कि मैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार आराम से कर पाऊँ। तो पूजा पाठ तो मेरा हो जाता है सुबह, पर श्रृंगार में अपने कान्हा जी का अपने पतिदेव जी को ऑफिस जाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है। तो चलिए अपने कान्हा जी को भोग लगा देते हैं। दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी के लिए भोग लेके आ गई हूँ। दूध है और ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से काजू और बादाम हैं। तो इसमें डाल देते हैं तुलसी का पत्ता और लगाती हूँ मैं अपने लाला को भोग। और अभी मैंने भी चाय वगैरह नहीं पिया है, चाय मैं पीऊँगी, पहले मेरे कान्हा जी को भोग लग जाए। तो चलिए भोग लगा देते हैं। बांसुरी हटा दिए कि मेरे कान्हा जी अच्छे से भोग ग्रहण कर सकें। तो चलिए इनको भोग में लगा देते अपने हाथ से, फिर मिलती हूँ। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया। तो व्लॉग तो मैं स्टार्ट कर ही चुकी हूँ। अपने कान्हा जी के दर्शन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं और मेरे कान्हा जी ने और मैंने दोनों ने हरे रंग का आज वस्त्र धारण किया है, क्योंकि बुधवार है। तो मेरे लल्ला ने और मैंने, मेरे लल्ला के मैया ने, दोनों ने हरे रंग का कपड़ा पहना हुआ है। तो मेरे कान्हा जो है ना, वो मेरा बड़ा बेटा है, इस घर का मुखिया है और मालिक हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, कृपा से अब तक मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता आया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा कान्हा मेरे साथ है, तो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, सब अच्छा ही होगा। अभी तक मैंने अपने कान्हा जी से जो जो चीज़ें मांगी ना, सब मेरे कान्हा जी ने मुझे सब दिया है। बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ दी। तो बस ये है कि मैं अपने कान्हा जी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे कान्हा जी भी मुझसे, मेरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं और सदैव हम मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं बहुत ही ज़्यादा उनको प्यार करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अपने कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है। गज्जू सुबह स्कूल चली गई थी और पतिदेव जी भी नाश्ता वगैरह करके चले गए थे ऑफिस। तो मैंने सुबह से आज कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हमारे मारुति नंदन उठ गए थे, तो रो रहा था, तो उसको भी संभालना था। फिर इन लोगों के लिए टिफ़िन और नाश्ता पानी भी बनाना था ना, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। क्योंकि आप लोग जानते हैं व्लॉग बनाने में ना बहुत मेहनत चाहिए, फिर उतना काम ना फटाफट हो नहीं पाता। और सुबह आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अब मारुति सोया है, पतिदेव जब ऑफिस के लिए गए तब उसके थोड़ी देर बाद वो सोया है। फिर मैं नहा वहा के अपने कान्हा जी के श्रृंगार किया है और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो जो दूध का भोग मैंने अपने कान्हा जी को लगाया ना, उसी दूध की मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और सिद्धू ने सुबह दूध बिस्किट खा लिया था अपने पापा के साथ ही। उसका पार्ले-जी बिस्किट वगैरह खाने का मन था, उसको बहुत पसंद भी है। ब्रेड से ज़्यादा उसको पार्ले-जी बिस्किट पसंद है। मेरी गज्जू को ब्रेड बहुत पसंद है, मुझे भी ब्रेड बहुत पसंद है। तो छोटी वाली को नहीं पसंद है, उसने बिस्किट खा लिया था। अब दोबारा पूछते हुए उसका और कुछ मन है तो बना देती हूँ। तो चलिए अपने लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मुझे चाय की तलब बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, भले इतनी मिले पर मिलनी चाहिए। और किचन का हाल देखिए कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत साफ फैल गया है, जो कि नॉर्मल सी बात है।
और बर्तन वाली आंटी भी देखिए बर्तन मांज के गई थी, तो कल शाम को जो बर्तन मांज के गई थी वो भी टब वैसे ही रखा हुआ, और अभी सुबह का तो सब मैं अभी स्टैंड पे लगाऊंगी। तो अधिकतर यही हो रहा है ना कि बर्तन टब में ही रह जा रहा है, मैं स्टैंड पे लगा नहीं पा रही, तो अभी इसको लगा देती क्योंकि नीचे ना जगह गिरी रहती है। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ और थोड़ा सा किचन वगैरह समेटती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ। जब तक कान्हा जी को मैंने भोग लगाया, अभी थोड़ी देर भोग उनके पास रखूँगी, और तब तक मैं किचन वगैरह समेट लेती हूँ, फिर भोग उठाऊँगी ना तब उससे दूध की मैं चाय बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और आज बुधवार था तो मैंने बाल शैम्पू किए हैं, क्योंकि 2 दिन से ना बाल में मैंने तेल लगा रखा था, मालिश की थी बाल तेल लगा के अच्छे से, और बाल इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे थे ना, इतने ज़्यादा, पर अब थोड़े से बाल मेरे ठीक होना शुरू हुए हैं। तो ये देखिए हाथ से मैं पूरी टकली हो गई थी, बहुत कम बाल हो गए, तब छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, अब थोड़े से बाल अच्छे हो जाए, भगवान करें। नहीं तो ना इंसान का चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बाल ही सर में ना हो ना, तो फिर ऐसी सुंदरता का कोई फ़ायदा नहीं होता। और इंसान सुंदर ना हो उसका अगर बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत घने लंबे बाल है ना, तो एक स्त्री की सुंदरता ना ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो बस मैं भी चाहती हूँ बाल भले लंबे ना हो पर घने बाल हो, कि मतलब टकला तो कम से कम ना दिखे। और इंसान अगर चोटी भी कर रहा है या बाल खुले भी रख रहे हैं या पोनी भी बना रहे हैं, तो मतलब बालों की ग्रोथ अच्छी खासी दिखे, घने बाल दिखें, भले लंबे ना हो पर घने हों। तो चलिए मैं फटाफट किचन को पहले समेट लेती हूँ ना, फिर अपने लिए चाय बनाती हूँ। किचन भी पूरा क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने सिंक में जो भी बर्तन पड़े थे सब मैंने मांज दिए हैं। तो सुबह के चाय के बर्तन थे, जैसे कप था, गिलास थे कांच वाले, और उसके अलावा भी मतलब कटोरी चम्मच भी थे, कुछ गिलास भी थे, तो वो भी मैंने साथ में बांध दिया था। और यहाँ पे देखिए मनी प्लांट मैं अपना दिखा रही हूँ किचन में, जो मैंने लगाया बोतलों में, बहुत सुंदर मनी प्लांट पूरा खिल गया है, काफ़ी अच्छा सा फैल गया है पूरा, और इतना अच्छा लगता है ना किचन में, हरा हरा भरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए किचन पूरा मेरा क्लीन हो गया, एकदम चमक रहा है। तो जब किचन साफ़ रहता है ना तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है और काम भी फटाफट होता है। तो चलिए अपनी चाय बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन चुकी है और साथ में मैंने गरमाई है ब्रेड। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आगे कामों में लगेंगे। तो चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े रस्सी पे डालने के लिए, क्योंकि कपड़े मशीन में धुल चुके थे और सूख भी गए हैं। तो बस रस्सी पे डाल दूँगी, इसमें हल्की से धूप और हवा लग जाएगी ना, तो कपड़े पूरी तरीके से सूख जाएंगे। तो सुबह ही मैंने मशीन लगा दिया था, तो जब तक सुबह के बाकी काम निपटते हैं ना, तब तक मेरे कपड़े वगैरह धुल चुके थे। तो चलिए इनको रस्सी पे डाल देती हूँ जल्दी जल्दी से। लंच की तैयारी करने के लिए, और मैंने यहाँ पे कुकर में चावल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे इतना ही पुराना वाला दूध बचा हुआ था, तो इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है कि फटे ना। सुबह से बाहर निकला हुआ था, गज्जू भी स्कूल से आ गई है। तो बस मैंने कपड़े वगैरह बाहर सुखा दिए। सुबह मशीन में कपड़ा लगाया तो उसको मतलब डाल दिया है रस्सी पे। अब दूसरी बारी में कपड़ा मैंने फिर से लगाया हुआ है। तो रस्सी वाला जब सूख जाए तो उसको उतार के फिर जो दूसरा अभी घूम रहा है उसको डाल दूंगी, क्योंकि कपड़े बहुत हो जाते हैं ना। मतलब बच्चे भी हैं तो बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदा भी करते हैं। फिर मेरे पति देव जी के तो कपड़े काफ़ी इकट्ठा हो गए थे। और बस यही कि मैंने चावल चढ़ा दिया है। और पति देव जी लंच में नहीं आएंगे, तो गज्जू का थोड़ा सा ना फ्राइड राइस खाने का मन था। जैसे नहीं क्या कहते हैं, चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, सेजवान चटनी वगैरह डाल के जैसे फ्राइड राइस बनता है ना, तो वैसे ही मैं बनाऊंगी। तो सिंपल अभी मैंने चावल रख दिया बॉईल होने के लिए, और जब चावल बन जाएंगे तो अपने कान्हा जी को दूध चावल को भोग लगा दूंगी। और फिर इसी चावल को मैं सिंपल आलू और प्याज में छौंक कर फ्राइड राइस बनाऊँगी, और कोई सब्ज़ी नहीं डालूंगी, सिर्फ इतनी ही सब्ज़ी बच्चे पसंद करते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी सीटी आ जाए तब मैं फिर जब मैं आलू और प्याज को दूसरी तरफ गैस में ना पका लेती हूँ। फिर उसके बाद जब कान्हा जी को दूध चावल को भोग लगाने के बाद अभी चावल को फ्राई करूँगा अपने सबसे। हाँ अरे बेटा सुनाई नहीं दे रहा। तो मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा और हींग डाला है, फिर प्याज डाला है, थोड़ा सा भूनने के बाद आलूओं को डाल दिया है, और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया। और इसको अच्छे से पकने दूँगी। आलू पकने के बाद फिर मैंने चावल डाल दिया था, और उसमें चिली सॉस, सोया सॉस, टमाटो सॉस, सेजवान चटनी सब डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और 1 पाउच मैगी मसाला डाल दिया। तो बस फ्राइड राइस बनके तैयार है। अब ये शाम का समय है, तो यहाँ पे मेरी संध्या आरती हो चुकी है। तो मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। तो चलिए अपने कान्हा जी को मैं कोई भोग लगा देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ चाय और करते हैं डिनर की तैयारी। चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं थोड़ी देर बाद लगी हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी में, और बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अरबी को मैंने कुकर में 2 सीटी दिला के बॉईल कर लिया था, फिर इसको ऐसे गोल गोल पीस में काट लिया है। तो थोड़ा सा इसको तेल में भून लूँगी, क्योंकि अरबी ना हल्की सी कोई अरबी बीच में कच्ची रह जाती है, टाइट रहती है। तो थोड़ा सा सीटी दिलाने के बाद ऐसे तेल में थोड़ा सा भून लो ना, तो पक जाती है अच्छे से। तो बस तेल में भूनने के बाद, और यहाँ पे देखिए ये मैंने लहसुन और मिर्ची को चॉप कर लिया है। तो बस इसी से मैं सब्ज़ी को छौंकूँगी, और बेसिक मसाले हैं, सब्ज़ी मसाले वगैरह बस वही डालूँगी। टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो अरबी को निकालने के बाद मैंने उसी तेल में थोड़ा सा अजवाइन डाला है, हींग डाला है, और जो लहसुन मिर्चा चॉप किया है इसको डाल दिया है। अब इसमें मसाले डाल दूँगी। देखिए लहसुन हल्का पक चुका है, तो इसमें मसालों को डाल दूँगी मैं। यहाँ पर मैंने मसाले को पानी में घोल दिया था, तो मसाला डाल दिया है। अब अरबी को डाल दूँगी। क्या
सिखाया तो मत क्या करो बेटा, दीदी पागल तुम भी पागल, जाओ। यहाँ पे देखिए अरबी को मैंने मसाले में अच्छे से भून लिया है, तो बढ़िया से देखिए अरबी पक चुकी है। इसमें हल्का सा पानी डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे पतिदेव जी कान्हा जी के लिए रसमलाई ले आए थे, तो अपने कान्हा जी को मैं रसमलाई का भोग लगा देती हूँ और फिर उसके बाद सेकती हूँ मैं रोटी। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी, और तुलसी का पत्ता इसमें डाल देती हूँ और फिर अपने कान्हा जी को भोग भी लगा दिया। और यहाँ पे देखिए सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया गाढ़ी भी हो गई अच्छी खासी। तो चलिए फटाफट रोटी सेक लेती हूँ मैं। और सिंपल सिर्फ देखिए लहसुन और मिर्चा में मैंने सब्जी को बनाया है, टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया। और बाद में मैंने कसूरी मेथी हल्का सा डाला ऊपर, बस। चलिए फटाफट मैं रोटी सेक लेती हूँ। बच्चों को भी खाना दे दिया है। और ये है हमारे पतिदेव जी की थाली। तो अरबी की सब्ज़ी बढ़िया सी चटपटी, और रोटी, प्याज, नींबू और चाट मसाला मैंने डाल दिया है। तो चलिए उनको दे देती हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग की मैं ये पेंडिंग करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे।